नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी का आज ये चौथा लेक्चर है और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी का पंचवर्षीय योजनाएं। जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके बारे में हम डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हम चर्चा करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य क्या क्या रखे गए थे, उनकी उपलब्धि क्या थी और उस समय कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे, तो इनके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों ये इंडियन इकोनॉमी के दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती हैं। ये जो योजना होती है 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष का लक्ष्य है, यानी अगले 5 वर्षों के लिए इस प्रकार की योजना बनाना कि देश की आर्थिक समृद्धि हो सके, आर्थिक रूप से देश में वृद्धि हो सके और देश का विकास हो सके। तो इस प्रकार की योजनाएं बनाना अगले 5 सालों के लिए, इस प्रकार के लक्ष्य रखना, तो इसे कहा गया पंचवर्षीय योजना। और ये पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा लाई जाती थी? योजना आयोग के द्वारा, प्लानिंग कमीशन के द्वारा। प्लानिंग कमीशन को 2015 में समाप्त किया जा चुका है और उसके स्थान पर आ चुका है नीति आयोग। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। तो योजना आयोग के द्वारा 12 पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई। ठीक है, तो इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में डिटेल्स में हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। प्रथम पंचवर्षीय योजना आई 1951 में और 1956 तक के चली। प्रथम पंचवर्षीय योजना से एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित। इसका लक्ष्य क्या रखा गया था? कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और उत्पादन क्षमता में वृद्धि, क्योंकि उस समय हमारा देश आजाद हुआ था और देश की अधिकांश जो जनता थी वो कृषि पर निर्भर करती थी। तो अब जो अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर कर रही है, तो इसका मतलब प्रथम, इसलिए यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य रखा गया? कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और उत्पादन में वृद्धि। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में दोस्तों कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई, प्राथमिकता दी गई प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ये कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, तो वो था कृषि क्षेत्र। लक्षित विकास दर रखा गया था 2.1%, जबकि इसने जो प्राप्त किया था विकास दर वो थी 3.6%। यानी ये एक सफल योजना रही। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो सफल योजना रही। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए, इनके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर हम उपलब्धि या उस समय हमने क्या 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 उपलब्धि पाई इस योजना के माध्यम से, या कौन कौन से उस समय कार्यक्रम चलाए गए थे, तो आपको बेसिक चीज क्या रखनी? सबसे पहले आज की लक्ष्य क्या था? कृषि। अब कृषि के लिए क्या चाहिए? अगर कृषि को बढ़ावा देना है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि करनी है, तो कृषि के लिए क्या चाहिए? सिंचाई। तो इसलिए जो कार्यक्रम चलाए गए प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय, तो वो चलाए गए सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की गई। कौन कौन सी वो नदी घाटी बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी थी? तो एक थी भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। दूसरी थी दामोदर घाटी परियोजना और तीसरी थी यहाँ पे हीराकुंड नदी घाटी, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना। तो ये 3 परियोजनाएं यहाँ पे शुरू की गई। 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय शुरू की गई, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या था? कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना, कृषि क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि करना, और उसके लिए हमें क्या चाहिए? सिंचाई चाहिए। तो सिंचाई के लिए यहाँ पे 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की गई प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय। इसी समय 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई थी। और जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इसको किसके सहयोग से शुरू किया गया? तो यूएसए यानी अमेरिका के सहयोग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया यूएसए के सहयोग से, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में विकास करना। उसके बाद 1951 में आईटीआई खड़गपुर की स्थापना की गई। इसके समय प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत
1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम को भी शुरू किया गया और 1953 में ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना की गई। यूजीसी, कई बार प्रश्न बनता है कि यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस योजना के समय हुई, तो वो थी प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय। अब देखो योजनाओं से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक तो उस योजना को या तो लक्ष्य पूछ जाएगा, या उस समय जो कार्यक्रम चलाए गए, या उस योजना की जो उपलब्धि थी वो प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है योजनाओं से संबंधित। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी इसका कार्यकाल था 1956 से लेकर 1961 तक। ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये थी प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। लक्ष्य क्या रखा गया था, उद्योगों का विकास व तीव्र औद्योगिकरण। देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या है, कृषि। अब हमने कृषि में क्या कर दिया है, कृषि में काफी हमने परिवर्तन कर दिया है, कृषि क्षेत्र में हम विकास करने लग गए हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के माध्यम से। अब इसलिए अब हमें क्या चाहिए, अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य क्या है, उद्योगों का विकास, क्योंकि अगर देश को समृद्ध बनाना है तो कृषि और उद्योग ये दो महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ पे महत्वपूर्ण जो बेसिक चीजें हैं कृषि और उद्योग, इनको बढ़ावा देना कहीं ना कहीं हमारे देश में प्रगति करेगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को हमने बढ़ावा दिया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने फिर औद्योगिकरण यानी उद्योगों को बढ़ावा दिया। तो इसका लक्ष्य था उद्योगों का विकास और तीव्र औद्योगिकरण। उसके बाद अगर हम बात करें लक्ष्य तो वृद्धि दर क्या थी, 4.5%, और इसने प्राप्त जो विकास दर की वो थी 4.1%। तो लगभग ये सफल ही रही थी ये भी। ठीक है, 4.5% इसकी लक्ष्य वृद्धि दर थी और प्राप्ति विकास दर इसने 4.1% की थी। उपलब्धि क्या थी इस समय की, तो 3 लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। क्योंकि अब देखो यहाँ पे लक्ष्य क्या है, लक्ष्य उद्योगों को बढ़ावा देना, तो इसलिए यहाँ पे 3 लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। कौन कौन से वो 3, तो एक है राउरकेला, ये कहाँ है, उड़ीसा में। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है, किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, दूसरा है भिलाई, ये कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि ये लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है, भिलाई कहाँ है, अभी छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़। और तीसरा है दुर्गापुर, ये कहाँ है, तो ये है पश्चिम बंगाल में। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय इसके कार्यकाल में 3 लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई, राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, और दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया, भिलाई को रशिया के सहयोग से स्थापित किया गया, जबकि दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र को ब्रिटेन की मदद से, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। उसके बाद यहाँ पे 1 मार्च 1958 में परमाणु ऊर्जा आयोग की भी स्थापना की गई, 1 मार्च 1958 को। 1957 में खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना भी की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई। ये मैंने आपको इंडियन पॉलिटी में भी बता रखा। भले ही बाद में देखो इसको संवैधानिक मान्यता भी नहीं दी गई, संवैधानिक मान्यता इसको बाद में दी गई 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से नरसिम्हा राव सरकार में उस समय। लेकिन नेहरू सरकार के कार्यकाल में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई, राजस्थान में सर्वप्रथम, राजस्थान में बगदरी गांव में। ये मैंने आपको इंडियन पॉलिटी में इस पर एक अलग से लेक्चर मैंने बता रखा है। तो अगर आपने इंडियन पॉलिटी का हमारा लेक्चर देखा होगा तो इसके बारे में आपको डिटेल्स में ज्ञात होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारी जो उपलब्धियां थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसका जो कार्यकाल था वो था 1961 से लेकर 1966 तक। योजना 1961 में लागू हुई और 1966 के लिए पंचवर्षीय योजनाएं हैं, 5 साल तक ये चलेंगी। तो लक्ष्य क्या है इसका, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना, ये इसका लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य तो वृद्धि दर थी 5.6%। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो सबसे समस्या वाली बात देखने को मिली वो थी इसकी प्राप्त विकास दर।
2.1%, 2.8%। और जो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, ये योजना काल की सबसे असफल योजना है। प्रश्न पूछा जाता है कि योजना काल की सबसे असफल योजना कौन सी है? असफल योजना। देखो हर चीज आपको नोट करनी है यहाँ पे, क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है वो बेसिक से ही बनता है, लेकिन वो छोटी छोटी चीजों से बनेगा जो आप कई बार मिस कर देते हो। तो जो तृतीय पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये योजना काल की सबसे असफल योजनाएं हैं अब तक की, क्योंकि इसकी लक्षित वृद्धि दर थी 5.6%, लेकिन इसने प्राप्त कितना किया? 2.8%। अब देखो यहाँ पे इसका यहाँ पे कार्यकाल देखो, जिस समय लागू हुई 1961 से 66 तक, और आप अपने माइंड में सोच सकते हैं कि इस समय ऐसा क्या हुआ होगा कि देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारी सफल रही, द्वितीय भी सफल रही, लेकिन तृतीय इतनी असफल क्यों रही, जो कि सबसे असफल योजनाएं हैं योजना काल की। तो 1961 से 66 के बीच देखो हमारे देश में क्या हुआ। तो इसकी असफलता के जो कारण थे, असफलता के कारण वो क्या थे? भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1962 में, 1962। दूसरा क्या था? भारत पाक युद्ध भी हुआ इसी समय, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में। इस समय लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। भारत चीन युद्ध के समय जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण था, इस समय भयंकर क्या पड़ गया? सूखा पड़ गया, लगभग 1965-66 में। इसी समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था। क्या नारा दिया था वो? जय जवान जय किसान। ठीक है, तो ये कारण आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखो युद्ध की स्थिति होगी या सूखा पड़ जाए तो कहीं ना कहीं देश में प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और भयंकर प्रभाव पड़ेगा। तो इस कारण से लक्षित वृद्धि दर जो तृतीय पंचवर्षीय योजना की 5.6% थी, उसने प्राप्त विकास दर कितनी की? 2.8%। और ये रही योजना काल की सबसे असफल योजना, और कारण भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। दोस्तों अब यहाँ पे देखते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि क्या थी और उस समय कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे। तो एक तो 1964 में बोकारो आयरन एंड स्टील सेंटर की स्थापना की गई। ये बोकारो आयरन एंड स्टील सेंटर कहाँ है? तो ये है आपका झारखंड में, झारखंड में। और इसको किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो आयरन एंड स्टील सेंटर की स्थापना की गई झारखंड में। 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई। इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? उद्योगों को अल्पकालिक ऋण देना, ताकि उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। तो उद्योगों को अल्पकालिक ऋण देना या औद्योगिक क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई। 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई, और 1965 में ही कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना भी की गई। अब जो ये कृषि लागत और मूल्य आयोग है, जब 1965 में इसकी स्थापना की गई तो उस समय इसका नाम था कृषि कीमत आयोग। कृषि कीमत आयोग 1965 में इसका नाम ये था, लेकिन 1985 में इसका नाम कृषि लागत और मूल्य आयोग रखा गया। तो डायरेक्ट मैंने यही लिखा है इसका नाम, जो अभी इसका नाम है कृषि लागत और मूल्य आयोग। स्थापना 1965 में इसकी की गई। इसका कार्य क्या है? तो जो एमएसपी होती है, आपने ये काफी चर्चा में भी रही, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो वो कृषि लागत और मूल्य आयोग ही निर्धारित करता है। किसी भी कोई भी धान है या कोई भी जो अनाज है, उसकी एमएसपी किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा एमएसपी लागू की जाती है, निर्धारित की जाती है। ठीक है, एक और कार्यक्रम चलाए गए थे यहाँ पे, हरित क्रांति की शुरुआत। ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है एग्जाम में कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के समय हुई? तो ये हुई तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय। अगर हम बात करें हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है भारत में? तो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। जबकि विश्व की बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व जनक माना जाता है हरित क्रांति का। प्रभावित फसलें कौन थी? तो गेहूं और चावल। गेहूं और चावल के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई थी हरित क्रांति के द्वारा, और इसको विशेष तौर पर शुरुआत में पंजाब, हरियाणा और यूपी में लागू किया गया था।
तो हरित क्रांति की शुरुआत भी तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय के जो महत्वपूर्ण लक्ष्य थे, जो उपलब्धि थी, जो कार्यक्रम थी, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। इससे बाहर वैसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय सबसे असफल योजना, और तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय बहुत सारी उपलब्धियां भी हमने प्राप्त की थी। भारतीय औद्योगिक विकास हो गया, हरित क्रांति के समय शुरुआत हुई, जो कि सबसे बड़ी उपलब्धि थी देश की। लेकिन असफलता के कारण क्या थे? उस समय भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और देश में सूखा पड़ गया था। अब हम बात करते हैं, अब यहाँ पे देखो बीच में आया योजना अवकाश 1966 से लेकर 1969 तक। अभी योजना अवकाश क्या है? इसको प्लानिंग हॉलिडे भी कहा जाता है, इसको योजना अंतराल, योजना अंतराल भी कहा जाता है, और इसे वार्षिक योजना, क्योंकि इस समय क्या हुई, इस समय पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुई, इस समय हुई वार्षिक योजना लागू। 1966 से लेकर 1969 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई, इस समय की गई वार्षिक योजनाएं, यानी 1966 के लिए, 1967 के लिए, इस प्रकार से। तो इसलिए इसे कहा जाता है योजना अवकाश, यानी इस समय कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई। 3 वर्षीय योजना, यानी प्रत्येक वर्ष एक योजना लागू की जाती है, जिसे वार्षिक योजना कहा जाता है। और जब कोई भी यहाँ पे पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई उस समय, तो इसलिए इसको योजना अंतराल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये योजना अवकाश रहा 1966 से लेकर 1969 तक। किसके बाद? तृतीय पंचवर्षीय योजना के जस्ट बाद। फिर आई चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अब इसका यहाँ पे जो समय है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि हम लगातार 5-5 वर्ष का अंतराल लेके चल रहे थे। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई 1966 से, लेकिन फिर 3 वर्ष का यहाँ पे क्या आ गया? योजना अवकाश आ गया। और फिर अगले जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना शुरू हुई वो हुई 1969 से लेकर 1974 तक। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसके उद्देश्य क्या थे? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। लक्षित विकास दर थी 5.7%, और इसकी जो प्राप्ति विकास दर थी वो थी 3.3%। इस समय कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे? तो इस समय जो कार्य, अब देखो इस समय प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी है। ठीक है, तो कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं? जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। किस योजना के समय? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय। अक्टूबर 1969 में लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई। अब जो ये लीड बैंक योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य था, ये जिला स्तर पर थी। ठीक है, तो जिला स्तर पर विकास करना, विकास को बढ़ावा देने के लिए लीड बैंक योजना शुरू की गई। तो लीड बैंक योजना किस स्तर पर शुरू की गई थी? जिला स्तर पर शुरू की गई थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय। 1970 में श्वेत क्रांति का प्रारंभ भी होता है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, और इसका प्रारंभ 1970 में हुआ। इसके जनक माने जाते हैं वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। तो देखो यहाँ पे हरित क्रांति तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय शुरू हुई, जबकि श्वेत क्रांति चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय शुरू हुई। ऑपरेशन फ्लड 1974 में भारत का पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण भी किया गया। इंदिरा गांधी के समय ही भारत का पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण भी किया गया, और इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम रखा गया था। तो भारत का पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण 1974 में हुआ। 1974 में सूखा समावित क्षेत्र कार्यक्रम को भी शुरू किया गया, यानी सूखा समावित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सूखा समावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था 1974 में। अब यहाँ पे देखो, जो लक्षित विकास दर थी 5.7%, लेकिन इसने प्राप्त विकास दर की 3.3%। तो अन्य के मुकाबले देखो, इसको हम कंप्लीट असफल तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो इसके थोड़ा असफलता के कारण थे, क्योंकि इसने लक्षित विकास दर से कम प्राप्ति विकास दर की थी। तो उस समय 1971 में क्या हुआ था? फिर एक और वार हुआ, एक और युद्ध हुआ, भारत पाक युद्ध, जिसके कारण से जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था, हमें उतना लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। हमें प्राप्त कितना हुआ? 3.3% प्राप्ति विकास दर, ये हमें प्राप्त हुई थी। तो उसका कारण क्या था? भारत पाक युद्ध। लेकिन इस समय हमने जो भी कार्यक्रम चलाए थे, जो भी उपलब्धियां हमने प्राप्त की, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है।
उसके बाद आती है पांचवी पंचवर्षीय योजना, 1974 से लेकर 1978 तक ये चली थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था। गरीबी उन्मूलन, तो ये था पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य। इंदिरा गांधी ने नारा भी दिया था, गरीबी हटाओ। ठीक है, लक्षित विकास दर क्या था इस समय, 4.4%, और इसने जो प्राप्त किया था विकास दर वो थी 4.8%। तो इस समय कौन सा नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था इस पंचवर्षीय योजना के समय। ये पांचवी पंचवर्षीय योजना है जिस समय ये नारा दिया गया, क्योंकि इसका उद्देश्य ही ये था कि गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को समाप्त करना। अब इस समय कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे और हमें क्या क्या उपलब्धि प्राप्त हुई, तो एक तो राष्ट्रीय आय में 5% की वृद्धि प्राप्त करना, ये इसका उद्देश्य रखा गया था। 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया। 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया। अब ये राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम क्या है, यानी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, जो जरूरी आवश्यकताएं जैसे प्राथमिक शिक्षा या चिकित्सा, पानी, बिजली, मकान, ये किसी भी आदमी की क्या है, न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। तो इसलिए 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है किस पंचवर्षीय योजना के समय राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू हुआ, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय। 1975 में गरीबी निवारण हेतु 20 सूत्र कार्यक्रम शुरू किया गया, क्योंकि उद्देश्य ही हमारे क्या है, अभी गरीबी उन्मूलन है, और इसलिए 1975 में गरीबी निवारण हेतु 20 सूत्र कार्यक्रम शुरू किए गए। उसके बाद 1977 से 78 के मध्य काम के बदले अनाज कार्यक्रम को भी शुरू किया गया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम को भी 1977 और 78 के मध्य यहाँ पे शुरू किया गया। अब इस समय देश ने एक और यहाँ पे क्या हुआ, इमरजेंसी 25 जून 1975 देश में क्या लग गया, आपात लग गया। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लग गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि 1977 में, क्योंकि 1975 में आपातकाल लग गया, इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, और उसके बाद जब चुनाव होते हैं तो इंदिरा गांधी हार जाती हैं, और अब देश के नई यहाँ पे सरकार किसकी आ गई, सरकार आ जाती है जनता पार्टी की। कब, 1977 में। अब इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, उसको आपको कंफ्यूज नहीं होना। वहां पे आपको क्या करना है, आपको इसको ध्यान से देखना है। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना 5 साल की होती है, तो जब 1974 में ये लागू शुरुआत की गई, तो इसके 5 साल यानी इसको 1979 में समाप्त होना चाहिए। तो जब इसको शुरुआत किया गया तो इसको 1979 में ही समाप्त होना था, लेकिन 1977 में इंदिरा गांधी हार जाती है, जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, और जनता पार्टी ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया, यानी 1978 में। तो प्रश्न बन सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना को उसके कार्यकाल से पहले ही समाप्त किया गया, तो वो थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। अब यहाँ पे जनता पार्टी के द्वारा एक नई योजना यहाँ पे लागू की जाती है, और वो थी छठी पंचवर्षीय योजना। लेकिन यहाँ पे अनवरत योजना मैंने क्यों लिखा है, इसको आप समझो। ये क्या है, छठी पंचवर्षीय योजना है, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी, ठीक है, पंचवर्षीय योजना। कई बार प्रश्न बनता है कि किस पंचवर्षीय योजना को अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान कहा जाता है, तो वो छठी पंचवर्षीय योजना को ही कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि किस अनवरत योजना को छठी पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है, तो सॉरी, किस पंचवर्षीय योजना को अनवरत योजना के नाम से जाना जाता है, तो वो थी छठी पंचवर्षीय योजना, जिसको रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। इस समय सरकार किसकी है, जनता पार्टी की। जनता पार्टी की इस समय सरकार है। तो जनता पार्टी ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही समाप्त करके 1978 में एक नई पंचवर्षीय योजना जारी की, जिसे छठी पंचवर्षीय योजना कहा गया उस समय 1978 में। लेकिन ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये केवल 1980 तक ही चली, क्योंकि इसके बाद फिर इंदिरा गांधी सरकार आ जाती है,
और इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया कि इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया। क्योंकि देखो यही तो हुआ था कुछ सालों पहले, यानी 1978 में तो यही हुआ था। इंदिरा गांधी की जो पंचवर्षीय योजना थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1979 था, तो उसको जनता पार्टी सरकार ने 1978 में ही समाप्त कर दिया। अब इंदिरा गांधी की वापसी हुई, फिर इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन जाती है, और जो छठी पंचवर्षीय योजना जो जनता पार्टी सरकार द्वारा लाई गई थी, उसको पहले ही समाप्त, उसके कार्यकाल से पहले ही क्या कर दिया है, इंदिरा गांधी सरकार ने भी समाप्त कर दिया है। और ये चली सिर्फ 1978 से लेकर 1980 तक। और इसके स्थान पर नई पंचवर्षीय योजना फिर लाई जाती है किसके द्वारा, इंदिरा सरकार द्वारा, और उसे कहा जाता है छठी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल था 1980 से लेकर 1985 तक। तो छठी तो ये भी थी और छठी ये भी थी, तो इसलिए जो जनता पार्टी की पंचवर्षीय योजना थी, ये 5 वर्षों तक ये चली नहीं थी, इसको नाम दिया जाता है अनवरत योजना। थी तो ये छठी पंचवर्षीय योजना, लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना फिर से नए सिरे से किसने लागू कर दी है, इंदिरा सरकार ने। इसलिए जो जनता पार्टी सरकार के द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना लाई गई थी, उसको नाम दिया जाता है अनवरत योजना। तो इसलिए प्रश्न पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना को अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है, तो वो थी छठी पंचवर्षीय योजना, जो जनता पार्टी सरकार ने क्या की थी, यहाँ पे जारी की थी। इस समय जनता पार्टी सरकार के जो पीएम थे वो थे मोरारजी देसाई। अब इस समय कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी चलाए गए थे। जनता पार्टी की जो छठी पंचवर्षीय योजना थी, जिसे अनवरत योजना के नाम से जाना जाता है, तो वो कार्यक्रम क्या थे, 1978 में मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया, नोटबंदी। ठीक है, नोटबंदी आपने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में सुनी होगी, लेकिन उससे पहले जब पीएम कौन थे, जनता पार्टी सरकार के मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने यहाँ पे 1978 में मुद्रा का क्या किया, विमुद्रीकरण किया। आजाद भारत की यह पहली नोटबंदी थी, आजाद भारत की पहली नोटबंदी, आजाद भारत की पहली नोटबंदी। इससे पहले जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तो उस समय 1946 में देश में एक बार क्या हुआ था, विमुद्रीकरण कराया गया था, नोटबंदी कराई गई थी। लेकिन 1978 में फिर से मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया, और ये थी आजाद भारत की पहली नोटबंदी। और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण किया था, जो कि आजाद भारत की दूसरी नोटबंदी थी। तो एक तो ये हुआ था अनवरत योजना के समय, रोलिंग प्लान जब चल रही थी, तो उसी समय ये हुआ था। दूसरा था सार्वजनिक बीमा योजना प्रारंभ की गई, और तीसरा था यहाँ पे शराबबंदी कार्यक्रम चलाया गया। तो ये प्रमुख कार्यक्रम चलाए गए थे दोस्तों अनवरत योजना के समय, जो कि जनता पार्टी सरकार की छठी पंचवर्षीय योजना थी। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको अब कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आई छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 तक। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना वैसे ये थी, जो कि 1978 में लाई गई, लेकिन इस समय जनता पार्टी की सरकार थी। अब 1980 में फिर इंदिरा गांधी जी पीएम बन जाती हैं, और उनकी सरकार ने इस योजना को समाप्त किया, छठी पंचवर्षीय योजना को, और इसके स्थान पर नई योजना को लागू कर दिया है 1980 में। तो इसलिए जो 1978 में जो योजना लाई गई थी, वो 1980 तक ये चली थी जनता पार्टी की सरकार में। तो इसलिए इस योजना को, इस छठी पंचवर्षीय योजना को नाम दिया गया अनवरत योजना, और इसके स्थान पर फिर से नई छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। इसका समय 1980 से लेकर 1985 तक रहा गया, और ये पूरी 5 वर्षों तक चली। इसका लक्ष्य क्या था, गरीबी उन्मूलन व रोजगार वृद्धि। लक्ष्य रखा गया था 5.2%, और प्राप्ति जो इसकी विकास दर थी वो थी 5.7%, यानी अपने आप में एक सफल योजना। इस समय एक विशेष कार्यक्रम जिसके जो चलाया गया था, जो विशेष हमें उपलब्धि प्राप्त हुई थी, वो थी नाबार्ड। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई, यानी राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। किस समिति की सिफारिश पर, तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर, शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण बैंक 1982 में, किस योजना के समय, छठी पंचवर्षीय योजना के समय। दोस्तों तो आज मैंने आपको यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाओं में 6 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बता दिया है।
प्रथम पंचवर्षीय योजना से हमने शुरू किया और छठी पंचवर्षीय योजनाओं तक मैंने आपको डिटेल्स में यहाँ पे बता दिया है। यहाँ से दोस्तों आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली जो यहाँ पे 6 पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया। लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।